हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूं आईबीपीएस आरआरबी के क्लर्क का प्रीवियस ईयर पेपर। क्या इस पेपर में 40 आउट ऑफ 40 किया जा सकता है? आपको यही इस पेपर में देखने को मिलेगा। आइए स्टार्ट करते हैं। यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ऑन कर लें। आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। जैसे पहला क्वेश्चन है, इसके लिए मैं आपको हर एक क्वेश्चन के लिए 10 सेकंड का टाइम भी देने वाला हूँ। आइए स्टार्ट करते हैं। आइए देखते हैं इसे कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे यहाँ पर एक का अंतर है और यहाँ पर 27 का अंतर है। यहाँ पर नहीं पता अंतर और यहाँ पर नहीं पता है। और यहाँ पर कितना है? यहाँ पर अंतर है 13, 31 का अंतर। तो ये है 11 का क्यूब। 11 का क्यूब ये है 1 का क्यूब और ये है 3 का क्यूब। तो यहाँ पर क्या होगा? 5 का क्यूब होगा 125। 125 जब 240 में ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 365। यही इसका सही जवाब होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं कि इसमें हम कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे यहाँ पर क्या है? यहाँ पर है 16 का इंक्रीमेंट और यहाँ पर है 24 का डिक्रीमेंट और यहाँ पर है 32 का इंक्रीमेंट और यहाँ पर है 40 का डिक्रीमेंट। तो यहाँ पर 8 का अंतर है, तो यहाँ पर होगा 48 का इंक्रीमेंट। तो 48 4 52, 152 यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे? यहाँ पर देखेंगे डिफरेंस। 6 का अंतर यहाँ पर है, 6 का अंतर यहाँ पर है, 6 6 यहाँ पर सब में 6 का अंतर है, तो यहाँ पर हम 6 यहाँ पर ऐड कर लेंगे। 57 6 63 इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ पर हम क्या करेंगे? यहाँ पर हम करेंगे, देखेंगे कि यहाँ पर ये सभी जो है प्राइम नंबर के सीरीज हैं, प्राइम नंबर पर है। तो प्राइम नंबर 79 के बाद क्या होता है? 83 जो है प्राइम नंबर होता है, इसलिए इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को। जैसे यहाँ पर क्या है? यहाँ पर डिफरेंस है 2 का, यहाँ पर है 3 का और यहाँ पर है 5 का अंतर, यहाँ पर 7 का अंतर, यहाँ पर 11 का अंतर, तो यहाँ पर होगा 13 का अंतर, क्योंकि यहाँ पर प्राइम का डिफरेंस चल रहा है। 13 पर ऐड करेंगे हो जाएगा 58। 45 और 13 58 हो जाएगा यहाँ पर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? यहाँ पर लिखा है p² - 10p + 25। y जो है इसका रूट है, तो यहाँ पर इसका रूट क्या आएगा? प्लस और प्लस, 5 और 5, तो y बराबर हो जाएगा 5। y बराबर 5 और यहाँ पर क्या दिया है? y/5 = 11/z+1 ये दिया है। तो यहाँ पर y के स्थान पर 5 रखेंगे तो कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा ये। तो 1 ये हो जाएगा 1 बराबर 11/z+1। अब यहाँ पर जब हम z की जगह पर 10 मान रखेंगे तो 1 यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि जब 10 रखेंगे तो ये हो जाएगा 11 और 11 से 11 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर z का मान कितना होगा? ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं।
इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, यहाँ पर डिफरेंस लगाएंगे, 4 का अंतर यहाँ पर, और यहाँ पर अंतर है 56 4 60 का अंतर है, यहाँ पर 60 का अंतर, यहाँ पर 60 घटा है और यहाँ पर 4 बढ़ा था। और यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर है 216 और यहाँ है 512 और यहाँ पर है 1000 का। तो ये हो गया 6 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर, 6 8 और 12। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, 4 और 2, 2 का क्यूब करेंगे कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो यहाँ पर कौन सा गलत है, 604 यहाँ पर, 1604 यहाँ पर गलत है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। इस क्वेश्चन में क्या करना है, यहाँ पर देखना है इधर से, ये कितना है, डिवाइड बाई मल्टीप्लाई बाई 3 है, मल्टीप्लाइड बाई 3, और ये है डिवाइड बाई 5, डिवाइड बाई 5। तो यहाँ पर मल्टीप्लाइड बाई 3 होगा तो यहाँ पर क्या होगा, 55 होगा। और जब डिवाइड बाई 5 होगा तो यहाँ पर 55 आ जाएगा इसके स्थान पर। तो यहाँ पर सही जवाब क्या होगा, 75 जो है यहाँ पर गलत टर्म है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ पर क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम डिवाइड बाई 4 और यहाँ पर डिवाइड बाई क्या कर सकते हैं, यहाँ पर होगा डिवाइड बाई 20, डिवाइड यहाँ पर करेंगे 40 से और यहाँ पर 20 से करेंगे और यहाँ पर 10 से करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2.5, 25 यहाँ पर 1.5 के जगह पर 2.5 हो जाएगा यहाँ पर। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इस क्वेश्चन में क्या करना है, यहाँ पर डिफरेंस है 67 का और यहाँ पर है 71 का, यहाँ पर है 73 का और यहाँ पर है 79 का डिफरेंस। तो यहाँ पर होना चाहिए 83 का डिफरेंस, जो कि 83 का डिफरेंस नहीं है, यहाँ पर है 81 का डिफरेंस। तो यहाँ पर गलत क्या होगा, 630 यहाँ पर गलत टर्म है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब यहाँ से अर्थमेटिक स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखा ए बी सी मिलकर, ए बी और सी मिलकर किसी काम को P/13 दिन में कर सकते हैं और ए और बी मिलकर उसी काम को P/10 डेज में कर सकते हैं और यहाँ पर बी अकेले इसी काम को P/4 डेज में कर सकते हैं। तो टोटल वर्क मान लेते हैं P यहाँ पर। तो ये हो जाएगा 13 इसकी एफिशिएंसी, इसकी 10 हो जाएगा और इसका 4 हो जाएगा। अब यहाँ पर ए एलोन जो है, अब यहाँ से हम ए की एफिशिएंसी निकाल लेंगे, कितना है ए की एफिशिएंसी, जब बी का मान रखेंगे तो ए का एफिशिएंसी आ जाएगा 6, तो ए का 6 आ जाएगा। अब यहाँ पर हमें चाहिए सी की एफिशिएंसी, ए और बी का मान रखेंगे तो सी हो जाएगा 3। अब यहाँ पर बताया गया है कि सी के द्वारा काम जितने दिनों में होता है और एक जितने दिनों में काम करता है वो 20 दिन कम समय लेता है ए। तो यहाँ पर क्या होगा, P/3 माइनस P/6 इज इक्वल टू कितने दिन, 20 दिन। तो यहाँ पर क्या होगा, ये हो जाएगा 6, यहाँ पर हो गया P हो जाएगा क्योंकि 3 दूना 6 होगा तो यहाँ पर 2P हो जाएगा और यहाँ पर P हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 20। 20 से गुणा कर देंगे, 20 छक्का 120, इसका सही जवाब हो जाएगा P बराबर 120, यही इसका सही जवाब होगा। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं।
यहाँ पर क्या करना है, डिफरेंस जो है लिखा है 2 ईयर कंपाउंड इंटरेस्ट एंड 3 ईयर सिंपल इंटरेस्ट 3000 इज 270। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, और यहाँ पर लिखा है कि जो फाइंड द एनुअल रेट ऑफ 2 ईयर इज 10%। तो फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट रेट, थर्ड ईयर जो है SI 2 साल के CI से ज़्यादा है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम निकाल लेंगे फर्स्ट 2 ईयर के लिए दिया है, 2 ईयर क्या है कंपाउंड इंटरेस्ट में है, तो 21 ये हो जाएगा, 21 3,000 का निकाल लेंगे 21%। तो कितना होगा, 21×63 630 से 270 ज़्यादा है तो कितना होगा 900 हो जाएगा। ये 900 ब्याज मिल जाएगा किस पर, 3,000 का 10 गुणा 3 साल के लिए, और यहाँ पर R नहीं पता है, गुणे 100 हो जाएगा, 30×90 90 धामा 110। तो यहाँ पर R बराबर हो जाएगा 10%। यही इसका सही जवाब होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इस क्वेश्चन में क्या करना है आपको, यहाँ पर हो जाएगा कि एक बोट अप स्ट्रीम में 20 मिनट लगाते हैं और डाउन स्ट्रीम, और यहाँ पर लिखा है कर और स्टिल वाटर में 15 मिनट लगाता है। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हो जाएगा B माइनस W बराबर 15, क्योंकि स्पीड जो है इसकी रिवर्स हो जाएगा। तो यहाँ पर ये क्या होगा, B बराबर 20। जब B का मान यहाँ पर रखेंगे तो W हो जाएगा 5, W 5 हो जाएगा। तो हाउ मैनी नीड डिस्टेंस, तो यहाँ पर जो हम रखेंगे मान इसका, ये D माना था और B माइनस W बराबर कितना समय 20। तो यहाँ पर कितना है B माइनस W है 15, इसके स्थान पर 15 रखेंगे तो 15 दूना 30, 300 किलोमीटर की दूरी आ गई। अब निकालना क्या है, डाउन स्ट्रीम में। डाउन स्ट्रीम में कितना है, डाउन स्ट्रीम में 20 और 5 25, 25 यहाँ पर रख देंगे तो ये हो जाएगा 12। उत्तर C इसका सही जवाब होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ पर क्या कर सकते हैं, यहाँ पर 20 बच्चे किसी काम को 9 दिन में 2 घंटे लगातार काम करके फिनिश कर सकते हैं, और 12 महिलाएं सेम वर्क को 50% एक्स्ट्रा एफिशिएंसी के साथ काम को 4 घंटे डेली करके कितने दिनों में समाप्त कर पाएंगी। तो यहाँ पर क्या करेंगी, पहले ऊपर वाले को गुणा कर लेंगे, तो 2 दूना 20 गुणे 9 गुणे 2, ये हो गया टोटल वर्क। और नीचे क्या लिखेंगे, 12 हो जाएगा, 50% एक्स्ट्रा 3/2 हो जाएगा, और 4 गुणे D ये हो जाएगा। तो यहाँ से 2 से काटेंगे 2 हो जाएगा, 2 से ये 2 कट जाएगा, 3 से काटेंगे 3 हो जाएगा, 3 से काटेंगे 4 हो जाएगा, 4 से इधर काटेंगे 5 हो जाएगा। 5 दिन में काम को समाप्त कर लिया जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ पर पूछा गया है कि डिफरेंस बिटवीन अप स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम 6 किलोमीटर पर आवर स्पीड 84 किलोमीटर 3 घंटे में तय किया जाता है, तो बोट की चाल बताइए। तो यहाँ पर क्या होगा, B प्लस W माइनस B प्लस W हो जाएगा, तो B यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो 2W इज इक्वल टू 6, तो W इज इक्वल टू 3 हो जाएगा यहाँ पर। अब यहाँ पर 84 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम B प्लस W इक्वल टू 3, 3 से काटेंगे 28 हो जाएगा, B प्लस W 28, और यहाँ पर W है 3, तो B कितना होगा, B हो जाएगा 25 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड होगी यहाँ पर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर लिखा है 5 फ्रेंड्स का औसत जो वजन है 48 किलो,
50 48 × 5 कितना होगा 240। जब एक आ जाता है तो कितने हो जाते हैं 6। फिर इनका एवरेज कितना हो जाता है 50, 5 छक्का 300 ये हो जाता है। अब जो आया है उनका डिफरेंस कितना है, ये है 60 किलो का नया व्यक्ति आया है। तो यहाँ पर उत्तर होगा ऑप्शन डी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इस क्वेश्चन को ऐसे करेंगे, यहाँ पर लिखा है रमेश, सुरेश और नरेश किसी काम को 6, 12 और 12 दिन में कंप्लीट कर लेते हैं। टोटल वर्क 12 मान लेते हैं। एक तो यहाँ पर एफिशिएंसी क्या हो जाएगी 2 1 1, 2 1 और 1। यहाँ पर तीनों लोग स्टार्ट करते हैं और 2 दिन बाद रमेश छोड़ देता है। 2 2 4, तो 4 गुणे 2 8 काम कर लेते हैं। इसके बाद में रमेश काम को छोड़ देता है। रमेश फिर सुरेश और नरेश कितने दिन में काम को ख़त्म करेंगे। तो इनकी एफिशिएंसी कितनी हो गई 2, टी इज इक्वल टू टोटल वर्क 12। ये कितना हो गया 4 बचा, 4 को 2 टी से डिवाइड करेंगे, टी बराबर 2 हो जाएगा। यहाँ पर 2 दिन में काम को समाप्त कर लेंगे, शेष जो वर्क बचा है। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, 400 मीटर लंबा एक ट्रेन है, 200 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म है, उसे 30 सेकंड में पार कर देती है। तो यहाँ पर क्या हो 4 2 600 अपॉन में 30, यहाँ से आ जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड स्पीड आ जाएगी, 20 मीटर पर सेकेंड। और यहाँ पर हाउ मैनी सेकेंड विल टेक टू पास अ मैन वॉक एट 36 किलोमीटर सेम डायरेक्शन। 36 किलोमीटर को जब मीटर में बनाएंगे तो कितना हो जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड। जब सेम डायरेक्शन में है तो इसको हम घटा लेंगे, कितना हो जाएगा 10। ट्रेन की स्पीड कितनी है 40, 400 इसको हम 10 से डिवाइड कर देंगे तो उत्तर कितना आ जाएगा 40 सेकेंड इसका सही जवाब हो जाएगा। कैसे निकालेंगे इसको, आइए फिर से एक बार देख लेते हैं। यहाँ से हम 4 2 600 हो गया, 600 को 30 सेकंड में जब दूरी को तय करेंगे कितना हो जाएगा 20 मीटर पर सेकंड इसकी स्पीड आ जाएगी, 20 मीटर पर सेकंड, 20 मीटर पर सेकंड आ गया। इसके बाद में क्या करेंगे, अब यहाँ पर जब 36 मीटर किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से आदमी की चाल थी तो इसको जब हम मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करेंगे 5/18 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 10। सेम डायरेक्शन में है तो घटा लेंगे 10, ये हो जाएगा 10 मीटर पर सेकंड। अब यहाँ पर क्या है, ट्रेन की दूरी को ही तय करना है, टी 0 से 0 कैंसिल, तो यहाँ पर टी बराबर 40 हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ से पर डी आई स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पर क्या पूछा गया है, बिटवीन रेशियो बॉयस बी। तो यहाँ पर जो दिया गया है टोटल स्टूडेंट दिया है पहले बार में और सेकेंड बार में बॉयज़ दिया है। तो जब पहले से सेकंड वाले को घटाएंगे बॉयज़ को तो यहाँ पर गर्ल्स मिल जाएंगी। तो यहाँ पर बॉय पूछा गया है, बी में बॉय कितना है 2000 है यहाँ पर, और सी में गर्ल्स कितनी है, सी में गर्ल्स हैं 4000, 4000 से 2500 घटाएंगे कितना हो जाएगा 1500। तो 5 चौके 20 और 5 सियाँ 15, 4 रेशियो 3, ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ पर पूछा गया है नंबर ऑफ गर्ल्स बी एंड सी टुगेदर, बी और सी में गर्ल्स। तो यहाँ पर पहले में बी में कितना है, बी में है 500 और उसमें 1500, हो जाएगा 2000। इज़ व्हाट परसेंट ऑफ टोटल स्टूडेंट ऑफ ए, टोटल स्टूडेंट कितना है ए में 3000, तो 2/3 कितना होता है 66% होता है, इसलिए इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन डी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, एवरेज बॉय इन ए बी सी ई। तो यहाँ पर ए में बॉय कितना है 2000, बी में बॉय कितना है 2000, 4000 हो गया, और 2500 सी में है, 4 2 2 4 4 25 6500, 6500 और 25
6500 और 25 कितना हो गया 9000। यहाँ पर हो गया 9000। इसको 4 से डिवाइड करेंगे हो जाएगा 2250। 2250 इसका सही जवाब होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इस क्वेश्चन में अब क्या पूछा गया है, गर्ल ए और बी में गर्ल कितना होगा डिफरेंस, 1000 और 500 1500। व्हाट परसेंट मोर देन गर्ल्स बी एंड डी, यहाँ पर 500 और यहाँ पर 2000। तो यहाँ पर अंतर कितना है 500 का, 500 का अंतर है अपॉन में 2000। 5 चौके 20, 1/4। फिर से एक बार देख लेते हैं इसको, ए और बी में गर्ल्स कितनी हैं, यहाँ पर 1000, यहाँ पर 500, 2500 यहाँ पर है। बी में कितना है गर्ल्स, बी में गर्ल्स हैं 500, 500 गर्ल्स यहाँ पर हैं। और डी में 1000, 500, 2000। तो यहाँ पर डिफरेंस कितना है 500 का, 500 का डिफरेंस है यहाँ पर, जो कि 2000 से 1/4, 25% इसका सही जवाब होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ पर ऑप्शन सभी गलत हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ पर पूछा गया है बी और ई के बॉय एक साथ। तो बी में बॉय कितना है 2000 और ई में 2500, तो यह हो गया 4500। 4500 ये हो गया। अब गर्ल ए सी डी में, ए में गर्ल है 1000 और सी में है 1500, तो ये हो जाएगा 15 और 1 2500 और डी में है 2, 25 20 4500। तो 45 से 45 जाएगा, 0 हो जाएगा। ऑप्शन ई इसका सही जवाब होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ पर क्या करेंगे, 14.28% कितना होता है 1/7 होता है। 7 से इसको डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा 600। 600 को 24 से डिवाइड करेंगे 25 हो जाएगा। 25 का स्क्वायर रूट 625 हो जाएगा। कैसे करेंगे 1/7 निकालेंगे, ये हो जाएगा 600। 600 को 24 से डिवाइड करेंगे, ये हो जाएगा 25। 25 का स्क्वायर रूट करेंगे 625 हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इस क्वेश्चन को आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसका उत्तर कितना आएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर एक वस्तु को रमेश खरीदता है और को 40% प्रॉफिट पर बेचता है। 40% इसका कितना होता है 14 चौके 56, 5600 में खरीदता है। फिर यहाँ पर 2 साल बाद ये हो जाता है चक्रवृद्धि ब्याज में 8646 में, 2 साल में। तो यहाँ पर इसमें कितना रेट ऑफ परसेंट लगा है, तो यहाँ पर 8400 हुआ है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हम करेंगे 8040 अपॉन में हो जाएगा 5600। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 1 + R/100 की पावर 2 साल। तो यहाँ पर इसको हम डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 4 से काटेंगे 14 हो जाएगा, 14 चौके 56, 4 से काटेंगे ये हो जाएगा 20 और 16 हो जाएगा यहाँ पर। फिर 14 से काटेंगे 100 हो जाएगा, 14 से काटेंगे 144 हो जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर हो गया 144/100 इक्वल टू 1 + R/100 की पावर 2। जब रूट हटाएंगे इधर स्क्वायर तो ये हो जाएगा 12/10 हो जाएगा, 12/10। एक घटाएंगे हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 2/10। 100 लगाएंगे हो जाएगा 20%। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं।
इस क्वेश्चन में क्या करना है, यहाँ पर मान लेते हैं कि उसके पास 20 रुपया है और 2000 रुपये रेंट पर खर्च कर देता है, तो उसके पास कितना बचेगा, P माइनस 20,000 बचेगा। अब उसका 40% शेयर में खर्च कर देता है, तो यहाँ पर इसका 80% बचेगा। 80% 8/10 जो कि 40,000, 4 लाख के बराबर है। 4 लाख के बराबर है। 8 कमाड़ 8 पंचे 40, तो यहाँ पर हो जाएगा 5 लाख। 5 लाख और ये 20,000 उधर जाएगा, 5 लाख 20,000 हो जाएगा। पी हो जाएगा 5,20,000। अब इसके बाद में क्या करेंगे, इसी का यहाँ पर पी कितना है, पी है कितना, 5 लाख। पी है 5 लाख। अब इसका 20% निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 लाख हो जाएगा यहाँ पर। अब इसके 100 शेयर खरीदे हैं तो एक शेयर की कीमत 1,000 हो गई। ऑप्शन 20 का सही होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ पर इस क्वेश्चन को आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, बहुत ही इजी है, ये इजी क्वेश्चन है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इस क्वेश्चन में क्या करना है, शिल्पा इन्वेस्ट करती है 9,000 रुपये सिंपल इंटरेस्ट पर, सीधे इंटरेस्ट अर्न 10% कंपाउंड इंटरेस्ट 2 ईयर। तो यहाँ पर हाउ मच इंटरेस्ट गेट स्कीम, तो यहाँ पर आपको ये भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो यहाँ पर ये क्या होगा, यहाँ पर ये हो जाएगा, इसको हम सॉल्व करते हैं। 25 दूना 50, 25 दूना 50, 550 ये हो जाएगा। 34 फतार से काटेंगे, फतार दूना 34, 2 दूना 4, 554 यहाँ पर उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन सी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ पर क्या करेंगे, ये 62% कितना, 62.5% कितना होता है, 5/8 होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा 500, ये 1/8 होगा 64, प्लस ये हो गया 100, 500, 600, 600, 64 इसका उत्तर होगा। ऑप्शन बी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते आते हैं। यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर करके इसको काटेंगे, 22 हो जाएगा। और ये कितना होगा, ये हो जाएगा 26 दूना 52, ये 26 का स्क्वायर है तो ये हो जाएगा 52, ये हो गया 52 और यहाँ पर हो गया 43। अब इसको ऐड करेंगे, 3 2 5, 5 2 7, यहाँ पर ये हो जाएगा 11 हो जाएगा यहाँ पर। तो ये कितना हो गया, 55 और ये हो गया 54, 43, 11 और यहाँ पर 52 था। 3 1 4, 4 2 6, ऑप्शन डी इसका सही होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं अब। इस क्वेश्चन में क्या करना है, 40% कितना होगा, 2/5 होगा। 2 से काटेंगे कितना होगा, 60, 6 पंचे 300, ये हो गया 300, 300 ये हो गया। और यहाँ पर 10, 30 ये हो गया 30x, 30 से काटेंगे हो जाएगा 10। ऑप्शन 20 का सही होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये क्वेश्चन आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ये सब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसका उत्तर कितना आएगा, और एक DI भी आपको सॉल्व करके बताना है।